क्या शराब का एक भी घूंट आपके लिए सुरक्षित है या फिर आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है? हमें बचपन से ही लगता था कि शराब इंसानों द्वारा बनाई गई एक हाई फाई चीज है, लेकिन आज हम इस नेचुरल ड्रिंक की डार्क रियलिटी और इसके पीछे खतरनाक साइंस को डिकोड करने वाले हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि शराब आपके दिमाग को, लीवर को और जिंदगी को कैसे खामोशी से हाईजैक करती है। अंत तक आपको पता चलेगा कि क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात डब्ल्यूएचओ के अनुसार शराब की कोई भी सेफ लिमिट होती है या नहीं होती है। इस पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज के वीडियो के हमारे कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं। तो आज के हमारे इस सफर में हम सबसे पहले जानेंगे कि एक ऐसी कहानी को जो कि एक अमित की कहानी है, जो कि एक सच्ची कहानी है, जो एक आइडियल बेटा था और वो एक शराबी बन जाता है। तो शराबी कैसे बन जाता है, इसको हम कहानी की सहायता से समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि शराब का हजारों साल पुराना इतिहास क्या है और शरीर में इसके क्या बायोलॉजिकल सफर है, इस पे हम बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि दिमाग और लीवर पर होने वाले इसके क्या खतरनाक का साइंटिफिक विश्लेषण भी हम करने वाले हैं। आज हम समाज में फैली शराब से जुड़ी कुछ बहुत बड़ी मिथ्स अर्थात जो झूठ होते हैं, उनसे भी आज हम पर्दाफाश करने वाले हैं और अंत में जानेंगे कि इस जानलेवा लत से बाहर निकलने का सही और साइंटिफिक रास्ता क्या होता है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो कि काफी मात्रा में ड्रिंक पीते हैं या उनके घर में कोई ज्यादा शराब पीता है। तो हर एक व्यक्ति के लिए वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। ये कहानी एक ऐसे होनहार और संस्कारी लड़के की है जिसका नाम है अमित, जिसे शराब और शराबियों से बहुत ही ज्यादा सख्त नफरत रहती थी। ना ही वो शराब पीता था और ना ही शराबियों के साथ उसकी कोई भी दोस्ती थी। लेकिन कॉलेज में जब उसने अपना एडमिशन लिया और कॉलेज के दिनों में दोस्तों के प्रेशर में आकर उसने एक सेलिब्रेशन के नाम पर अपनी पहली ड्रिंक उसने पी ली। अर्थात एक बार सेलिब्रेशन चल रहा था तो वहां पे सेलिब्रेशन के नाम पर उसने एक पहली ड्रिंक ले ली। फिर धीरे धीरे यह जो था ओकेनल ड्रिंक था, जो एक स्पेशल किसी अवसर पे ही पीता था, धीरे धीरे वो वीकेंड पार्टी में बदल गया था। फिर वो हर हफ्ते पे या जो भी पार्टी हो रही थी छोटी मोटी, वहां पे उसने ड्रिंक को पीना स्टार्ट कर दिया और फिर हर दिन धीरे धीरे मजबूरी में ये उसकी ड्रिंक बदल गई। ब्रेकअप के गम और स्ट्रेस को भुलाने के लिए भी उसने शराब को अपना पक्का सहारा बना लिया था। नतीजा यह हुआ कि उसकी शादी तो टूटने की कगार पर आ गई और वह भयंकर घरेलू हिंसा पर भी उतर आया। तो आप समझ सकते हैं कि अमित, जो कि शराबियों से और शराब पीने से काफी ज्यादा दूरी बनाए रहता था, लेकिन केवल उसने एक ही ड्रिंक पी थी, उसी से उसने शुरुआत कर दी। ड्रिंक को इतना ज्यादा पिया कि उसकी शादी भी टूट गई और उसका घर परिवार भी काफी ज्यादा बर्बाद हो गया। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि असल में इंसानों ने शराब का आविष्कार नहीं किया था। अगर बात करें आविष्कार की, तो लोगों ने आविष्कार नहीं किया, बल्कि प्रकृति जो है, हमारा जो नेचर है, उसने पहले से ही इसे मौजूद करके रखा था। अगर बात करें तो ड्रैकन मंकी हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे पूर्वजों ने ज्यादा पके और जो फर्मेटेड फलों को खाकर इसकी शुरुआत की थी। अर्थात जो ज्यादा फल पक जाते हैं, जो फर्मेटेड हो जाते हैं, उनको खाकर हमारे पूर्वजों ने इस शुरुआत इसकी की थी। जब फलों या अनाजों का शुगर हवा में मौजूद जो होती है ईस्ट, जैसे जिसको हम फंगस भी एक प्रकार से कह सकते हैं, ईस्ट का मतलब होता है एक विशेष प्रकार का फंगस होता है। और जो फलों के अंदर शुगर होती है, जब वो इन फंगस के संपर्क में आती है तो उनके साथ रिएक्शन करती है और इस रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहा जाता है। और इसी नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि ये नेचुरल अपने आप प्रोसेस होती है, तो इस नेचुरल प्रोसेस में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बनती है, वो तो हवा के अंदर उड़ जाती है और पीछे रह जाता है एल्कोहल यानी एथेनॉल। तो आप समझ सकते हैं कि जब फलों के अंदर जो शुगर होती है वो वातावरण में उपस्थित ईस्ट के साथ में जब रिएक्शन करता है
तो यहाँ पे फर्मेंटेशन होता है और फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो तो बाहर निकल जाती है, लेकिन वहां पे बचता है एल्कोहल अर्थात एथेनॉल बच जाता है। और इतिहास गवाह है कि 13,000 साल पहले की गुफाओं में भी इसी तरह से बनी नेचुरल बियर भी साबुत तथा तो सबूत उनके देखने को मिल जाते हैं। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो नेचुरल जो फर्मेंटेशन यहाँ पे हो रहा था, जो कि अंगूर से, जैसे जो वाइन हमारी बनती है वो अंगूर से बनती है और जो बियर होती है वो गेहूं या जौ से बनती है, जिसमें एल्कोहल की मात्रा की बात करें तो ये एल्कोहल यहाँ पे मात्र 4 से 15% तक ही देखने को मिलता है, जो कि काफी कम मात्रा होती है, इसलिए ये हमारे लिए नुकसानदायक कम होता है। लेकिन ज्यादा एल्कोहल होने पर ईस्ट खुद मर जाता है, लेकिन अगर इसमें बहुत ज्यादा एल्कोहल बढ़ जाएगा तो ईस्ट जो होता है, यहाँ पे जो फंगस होते हैं वो खुद मर जाते हैं। इसलिए इंसान ने एक नई तकनीकी को खोजा, क्योंकि लोग चाहते थे कि एल्कोहल की मात्रा बढ़ा दी जाए, लेकिन एल्कोहल की मात्रा बढ़ते ही ईस्ट मर जा रहा था, जिस कारण से एल्कोहल यहाँ पे बढ़ नहीं पा रहा था। मात्र 4 से 15% तक की एल्कोहल इस प्रकार से जो वाइन और बियर बनाई जा रही थी उसमें पाया जा रहा था। तो लोगों ने एक नया तरीका या नई प्रोसेस को अपनाया, जिसे कहा जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस। वह यहाँ पे क्या होता है कि शराब को उबाला जाता है था। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, शराब को काफी ज्यादा में उबाला जाता है और उसकी भाप को एक जगह पे ठंडा करके कलेक्ट कर लिया जाता है, अर्थात एक जगह पे भाप जब बनती है तो उसको एक जगह पाइप से गुजारा जाता है और ठंडा करके एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाता है। वाइन को डिस्टिल करके ब्रांडी और बियर जैसी ड्रिंक को डिस्टिल करके विस्की बनाई जाती है। आप समझ सकते हैं कि वाइन को जब यहाँ पे डिस्टिल किया जाता है तो ब्रांडी बन जाती है और बियर को जब यहाँ पे ड्रिंक को डिस्टिल किया जाता है तो यहाँ पे हमारी विस्की बन जाती है। इन हार्ड ड्रिंक्स जैसे कि वोदका और रम में अल्कोहल की मात्रा जो होती था, जो अब यहाँ पे डिस्टिल करके बनाई गई हैं, इनके अंदर अल्कोहल की मात्रा जो होती है वो 40 से 60% तक पहुंच जाती है, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी नुकसान होती है और हमें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। आप थोड़ा सा आगे बात किया जाए तो जैसे ही आप शराब का एक घूंट पीते हैं, इसका करीब 20% हिस्सा सीधे आपके पेट द्वारा सोख लिया जाता है। यथा जितनी शराब आप पिएंगे उसका 20% हिस्सा तो आपका शरीर डायरेक्ट इसको सोख लेता है और जो बाकी हिस्सा यहाँ पे बच जाता है वो आपकी छोटी आंत के अंदर चला जाता है और वहां से बड़ी तेजी से ये खून के अंदर आपके घुलना स्टार्ट कर देता है। अगर आपका पेट खाली है तो पेट एक खास दरवाजा, अर्थात तो जिसे हम पाइलूरिक स्फिंक्टर कहा जाता है, खुला रहता है और जो होता है ये नशा तुरंत दिमाग तक चढ़ जाता है। अर्थात खाली पेट अगर आप पिएंगे तो नशा आपका तुरंत जो है आपके दिमाग तक ये पहुंच जाता है। जैसे कि विस्की सोडा या सैपन जैसी शैंपेन जो होती है जिसको हम कहते हैं, जैसी कार्बोनेटेड अगर ड्रिंक्स आप लेते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के दबाव के कारण जो होता है खून में और तेजी से ये पहुंच जाता है। अर्थात आपको कभी विस्की सोडा अगर ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित अगर ड्रिंक्स लेते हैं तो ये जो होती है आपके खून के अंदर बहुत तेजी के साथ फैलती हैं और खून में घुलकर यह शराब जो होता है आपके शरीर के उन अंगों में जमा होने लगती है जहां ब्लड फ्लो सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि देखो शराब क्या है, ब्लड के थ्रू ही जाती है, तो ब्लड जहां पे ज्यादा फ्लो होता है वहां पे धीरे धीरे कलेक्ट होने लगती है, जैसे हमारा दिमाग होता है और लीवर, क्योंकि दिमाग के अंदर और लीवर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड फ्लो होता है, इस कारण से शराब यहाँ पे जाकर रुकने लगती है। आप थोड़ा सा आगे बात किया जाए तो दिमाग में पहुंचते ही शराब हमारे न्यूरॉन्स को क्या कर देती है, ब्रेक कर देती हैं और रेस जो पैडल होते हैं, रेस जिनको हम कहते हैं, तो रेस के पैडल को ये पूरी तरह से कंफ्यूज कर देती हैं। और यह अगर बात किया जाए गाबा नाम के एक न्यूरोट्रांसमीटर था, दिमाग का जो ब्रेक हो जाता है को बढ़ा देती हैं। अब ये दिमाग के ब्रेक को जब बढ़ा देती हैं तो जिससे हमें शांति और सुस्ती महसूस होने लगती है। अर्थात जब आपने देखा होगा जो लोग शराब पीते हैं तो उनको काफी शांति महसूस होती है, काफी सुस्ती भी उनको लगने लगती है। वही यह जो होता है ग्लूटामेट, जो कि दिमाग का रेस पैडल होता है, को कम कर देती हैं और दिमाग का जो रेस पैडल है उसको कम कर देती हैं और न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ा देती हैं, जिससे हमारी ब्रेन प्रोसेसिंग जो होती है और सोचने की जो रफ्तार होती वो काफी धीमी पड़ जाती है। इसके साथ ही शराब दिमाग में डोपामिन और
एंडोर्फिन नाम की खुशी के केमिकल्स को भी रिलीज करती है। आपने देखा होगा जो शराब पीते हैं उनको दुनिया से कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रहती, वो अपने आप में खुश रहते हैं क्योंकि यहाँ पे डोपामिन रिलीज होता है जिस कारण से हम लोगों को खुशी महसूस होती है। लेकिन यह जो नकली खुशी मिलती है उन लोगों को, जो नकली यहाँ पे उनको सुकून मिलता है और जो दर्द उनको दर्द से कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, एहसान जो होता है एहसास इंसान को बार-बार ऐसा करने के लिए वो इंसान बार-बार शराब पीना चाहता है। अर्थात वो बार-बार इसी प्रकार की खुशी को, सुकून को और दर्द से राहत पाने के लिए वो शराब को बार-बार पीने की कोशिश करता है, जिस कारण से वो शराब के इस जाल में फँस जाता है। आप थोड़ी-सी आगे बात किया जाए तो विज्ञान के नज़रिए से शराब असल में एक ज़हर है। अर्थात विज्ञान से देखा जाए तो शराब क्या है, एक प्रकार का ज़हर है और आपका लीवर इस ज़हर को शरीर से साफ करने वाली मुख्य मशीन है। ऐसा नहीं, अगर आप थोड़ी बहुत शराब पीते हैं तो लीवर इस चीज़ को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। कैसे करता है अगर बात किया जाए तो लीवर का जो एडीएच एंजाइम होता है, वो शराब को एस्टेल्डिहाइड नामक एक बेहद खतरनाक और जहरीले केमिकल में बदल देता है। अर्थात जो हमारा लीवर होता है उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि शराब को एसिटल्डिहाइड नामक एक बेहद खतरनाक और जहरीले केमिकल में बदल देता है और इसी टॉक्सिक केमिकल के शरीर में फैलने की वजह से आपको अगले दिन जो होता है भयंकर सिर दर्द और हैंगओवर झेलना पड़ता है। इसके बाद दूसरा जो एंजाइम होता है जिसको हम एलडीएच कहते हैं, इस जहर को एक नुकसान रहित पदार्थ अर्थात एसीटेट में तोड़ देता है जिसे शरीर बाहर निकाल देता है। आप समझ सकते हैं कि पहले यहाँ पे एडिटेच जो होता है एडीएच एंजाइम वो की एसिटिल्डिहाइड में बनाता है, उसके बाद फिर ये जो एलडीएच एंजाइम होता है वो इस एसिटिल्डिहाइड को एसीटेट में बदल देता है और ये एसीटेट हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन लीवर की सफाई की एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा मात्रा में शराब पीते हैं तो आपका लीवर इस चीज को साफ नहीं कर पाएगा, शराब को आपके शरीर से बाहर नहीं निकाल पाएगा और ज्यादा तेजी से पीने पर यह जहर जो होता है खून में जमा होने लगता है और नशा बढ़ता जाता है। इसलिए अगर आप पीते भी हैं तो बहुत ही कंट्रोल्ड मात्रा में आपको पीना चाहिए। वैसे तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप पीना ही चाहते हैं तो आपको कंट्रोल और लिमिट के अंदर ही पीना चाहिए। आप थोड़ा-सा बात करें, अगर आप लंबे समय तक शराब पीते हैं तो आपका दिमाग जो होता है सचमुच सिकुड़ने लगता है और आकार में छोटा होने लगता है। दिमाग का जो फ्रंटल लोब होता है वो धीरे-धीरे डैमेज हो जाता है, जिससे इंसान जो होता है अपने गुस्से के ऊपर फोकस नहीं कर पाता है, इमोशंस पर कंट्रोल उसका धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। मेमोरी से जुड़ा हिस्सा जो होता है जिसको हम हिप्पोकैम्पस कहा जाता है, वो खराब होने से लोगों को ब्लैक आउट होते हैं। अर्थात तो लोग जो होते हैं यानी पीने के बाद उनको कुछ भी याद नहीं रहता, ऐसी भी समस्या आती हैं जब लोग शराब पीते हैं। इतना ही नहीं, शराब से पैनक्रियाज अपने ही एंजाइम से खुद को पचाने लगता है और जो पैनक्रियाज होता है वो अपने एंजाइम से खुद को पचाने लगता है और हार्ट की मसल्स जो होती हैं धीरे-धीरे कमजोर पड़ जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक बार शराब पीने से भी आपका जो इम्यून सिस्टम होता है लगभग अगले 24 घंटों तक पूरी तरीके से और बहुत ही खराब तरीके से कमजोर पड़ जाता है। तो इसलिए अगर आप पीना चाहते हैं तो कम से कम 36 से 72 घंटे के बाद एक बार पिएँ, वो भी बहुत ही कंट्रोल मात्रा में और कम मात्रा में। अगर लगातार पीते हैं तो 1 गिलास शराब से आपका 24 घंटे तक इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, लेकिन अगर आप बार-बार पीते हैं तो आपको भयानक बीमारी और काफ़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप थोड़ा-सा आगे बात करते हैं, तो बार-बार इस अल्कोहल रूपी ज़हर को फ़िल्टर करने के चक्कर में जो आपका लीवर होता है, वो लीवर तबाही की 4 खौफनाक स्टेजों से गुज़रता है। अगर हम थोड़ा-सा बात करें लीवर जब बार-बार पीते हैं तो उसको क्या-क्या समस्याएँ हो सकती हैं। तो सबसे पहली जो यहाँ पे समस्या होती है, जिसको हम कहते हैं फैटी लीवर स्टेज। ये सबसे पहली स्टेज होती है, जहाँ लीवर में फैट जमा होने लगता है। अगर यहाँ शराब छोड़ दी जाए तो लीवर ठीक हो जाता है। अगर फैटी आपका लीवर है हो गया है, अर्थात अगर आप जब ज़्यादा शराब पिएँगे तो फर्स्ट स्टेज में आपका लीवर फैटी लीवर बन जाएगा। लेकिन अगर आप शराब पीना बंद कर देंगे तो ये अपने आप लीवर आपका सही हो जाएगा।
अब आती है दूसरी स्टेज जिसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस में क्या होता है, जिसमें लीवर में भारी सूजन आ जाती है और शरीर में दर्द शुरू हो जाता है। अगर आप मान लिया ज्यादा पीते हैं तो हेपेटाइटिस आपको हो जाएगा, लीवर सूजन आ जाएगी लीवर में और बार बार आपके पेट में दर्द होने लगेगी। वहीं पे तीसरी स्टेज आती है जिसको हम फाइब्रोसिस कहा जाता है, जहां लीवर पर गहरे घाव, स्कार टिश्यू बनने लगते हैं और जो फंक्शन गिर जाते हैं, अर्थात तो धीरे धीरे लीवर जो है आपका काम सही से नहीं करता है। और लास्ट की आखिरी अगर हम बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल स्टेज। इरिवर्सिबल स्टेज का मतलब जिसे हम साइरोसिस भी कहा जाता है, जहां लीवर जो होता है पूरी तरह से सख्त होकर काम करना बंद कर देता है। और जब साइरोसिस होता है तो लीवर आपका पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है, जो कि आपके लिए जानलेवा हो सकता है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं, तो बहुत से लोग मानते हैं कि एक गिलास शराब नुकसान नहीं करती है, पर यहाँ पे अगर हम डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो शराब की कोई भी मात्रा आपके लिए सेफ नहीं है। अर्थात आप चाहे कम पिए या ज्यादा पिए, आपको हमेशा शराब नुकसान ही पहुंचाएगी। वहीं पे दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मिथ बना हुआ है कि रेड वाइन सेहत के लिए अच्छी होती है, क्योंकि इसमें हार्ट के लिए फायदेमंद एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ऐसा सभी मानते हैं। लेकिन अगर बात करें रेड वाइन्स की सच्चाई की, तो यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट जो अंगूर में होते हैं, जबकि वाइन का जो एथेनॉल होता है उस फायदे को पूरी तरह से खत्म कर देता है। देखो, अंगूर के अंदर तो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, लेकिन जब यहाँ पे वाइन बनाई जाती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट नहीं बचते हैं, एल्कोहल के कारण। कुछ लोगों कहते हैं कि सर्दियों में शरीर को जो होता था, शराब जो होता है शरीर को गर्म रखती है, जबकि असल में यह आपकी कोर बॉडी हीट को कम करके हाइपोथर्मिया का रिस्क बढ़ा देती है। अर्थात बियर हो या विस्की हो, एक स्टैंडर्ड सर्विस में एथेनॉल अर्थात की मात्रा लगभग जो होती है बराबर ही होती है, इसलिए कोई भी सॉफ्ट नहीं होता। अर्थात तो आप चाहे जो भी पिए, हमेशा आपके लिए वो तो नुकसानदायक होने वाली है। आप थोड़ा सा बात करते हैं, तो शराब के डोपामिन रिलीज के कारण जो होता है शरीर में टॉलरेंस पैदा हो जाती है। टॉलरेंस का मतलब होता है जो एडिक्शन का सबसे बड़ा जाल होता है। देखो, एडिक्शन का मतलब जब चीज किसी भी चीज को आप बार बार पीना चाहते हैं, उसके बिना आप रह नहीं पाते, तो उसी को एडिक्शन कहते हैं। जैसे कि आज के समय में मोबाइल भी एक बहुत बड़ा एडिक्शन बन चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं तो इसका मतलब है कि जो सुकून पहले एक गिलास में आपको मिलता होगा, वही चीज अब इसके लिए आपको पूरी बोतल पीनी पड़ जाएगी और धीरे-धीरे शरीर इसका गुलाम बनता चला जाएगा और शराब छोड़ने की कोशिश करने पर हाथ कांपने और पैनिक अटैक्स तथा विडाल आने लगते हैं। और बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, अचानक शराब तो छोड़ते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन उनके हाथ कांपने लगते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं, तो फिर से शराब पीने लगते हैं। इस भयंकर असर का जो होता है सिर्फ शराबी पर नहीं पड़ता है, बल्कि घरेलू हिंसा, अर्थात जिनके घर में अगर एक लोग शराब पीते हैं तो पूरे घर को जो है परेशान करके रखते हैं। और वहीं पे ड्रंक ड्राइविंग, और अगर जो लोग दारू पी के चलते हैं उसकी कारण भी काफी बड़ी समस्याएं होती हैं, क्योंकि काफी बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं और बच्चों के ट्रामा के रूप में मासूम लोगों पर पड़ता है। वहीं पे अगर आगे बात करें, तो अगर हेल्थ या टर्म इंश्योरेंस आपने नहीं लिया होगा, तो इसके इलाज के लाखों के बिल जो होते हैं आपके परिवार को जिंदगी भर की गरीबी और कर्ज में ढकेल देते हैं। अर्थात शराब तो आप पीते हैं, लेकिन आपका इलाज कराने के लिए आपके घर परिवार वाले बहुत बड़े कर्ज के नीचे डूब जाते हैं। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं, तो अच्छी बात यह है कि वापसी संभव है, अर्थात जो हमारा लीवर होता है वो वापसी संभव है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, जो कहानी हमने शुरुआत किया था आमी से, जैसे हजारों लोग आज सही मदद की वजह से एक नॉर्मल और खुशहाल लाइफ जी रहे हैं। एडिक्शन से बचने का सबसे पहला और जरूरी कदम होता है कि यह स्वीकार करना कि आपको एक समस्या है। बहुत सारे लोग ये मानते ही नहीं कि हम शराब पीते हैं, हमको कोई समस्या है, लेकिन जो शराब डेली पीते हैं उनको एक प्रकार की समस्या हो जाती है, जिसे हम एडिक्शन कहते हैं, जो कि बिना शराब के रह ही नहीं सकते हैं। और यहाँ पे बात करें तो मदद मांगने में आपको कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। आप सरकार की टोल फ्री जो हेल्पलाइन नंबर या एल्कोहलिक एनोमिसिस जैसे ग्रुप्स की मदद ले सकते हैं। अगली बार पार्टी में
दोस्तों के दबाव में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है और शराब का एक गिलास भी आपको नहीं पीना है। उसके बजाय आपको पानी का एक गिलास पी लेना है, आपकी सेहत के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद होता है। हमेशा याद रखें कि एक ड्रिंक से कुछ तो नहीं होता है, लेकिन वह सोच ही वह अर्थात वो शुरुआत ही होती है जो कि बहुत खतरनाक होती है, जो आपकी सेहत को और आपके परिवार की पूरी जो है ज़िंदगी को धीरे-धीरे बर्बाद कर देती है। तो ये आज का आपको वीडियो कैसा लगा, इसके विषय में आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।